ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम सब लोग अपने घर में पूजा करते हैं। पूजा के भी कुछ अपने नियम हैं पूर्ण फल प्राप्ति के लिए। मैं आपको आज वही ज़रूरी नियम बताने वाला हूँ। ये कुछ 30-32 नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप घर में पूजा रखें तो। सुख और समृद्धिशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी करना चाहिए। अन्यथा पूजन का जो फल है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। मैं आपको 30-32 ऐसे नियम बताऊंगा जो सामान्य पूजा में भी ध्यान रखना चाहिए। इन बातों के ध्यान रखने पर जो फल है वो बहुत जल्दी प्राप्त होता है। सबसे पहले सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। मां दुर्गा को दुर्वा एक प्रकार की घास होती है। मां दुर्गा को मां दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। फिर शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती करना चाहिए। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवता का वास होता है और ऐसे घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती है। अब आप कहेंगे कि आज के टाइम पे, आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए बाकायदा आप पंडित को नियुक्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो पूजा है, जो हमने आपको ये टाइमिंग वाइज जो बताया, ये हमारे जैसे और आपके लिए, नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है। हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए है जो पूरे संयम से ये काम करें। मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक आप पंडित अपॉइंट कर सकते हैं कि भैया तुम्हारी ये काम है, तुम महीने का इतने पैसे ले लो और ये तुम अपना करते रहो आके। उस तरह आप कर सकते हैं। या घर में कोई अगर कोई बंदा रहता है जो फ्री रहता हो तो उनको आप ये काम सौंप सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु में के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। हालांकि आज जो गंगाजल जो आता है वो प्लास्टिक के बोतल में ही आता है, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। वो इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए। तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी के फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है।
आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र से लेकर देवी देवताओं पर अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 के बीच पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने के लिए आसनी ऊनी होगा तो श्रेष्ठ होगा। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य कर लेनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान की आरती करते समय कुछ बातें आप ध्यान रखिए। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियां जो है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसमें से कोई सा भी एक इतने ही इंच की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि नहीं रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां नहीं रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो या टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि नहीं रखना चाहिए। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो कदापि मंदिर में न रखें। उन्हें घर के नैत्रण्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1-1, शिव की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये हमने आपको इतने सारे नियम बताए हैं कि पूजा करते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। और मैं अपने सारे दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा, अपने सारे सब्सक्राइबर से, कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा तो कुछ मत कीजिए तो बेहतर है। अगर ज़्यादा बहुत इंटेंशन हो कि नहीं भाई ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा तो आप उसे डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो अगर आप उसे शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे थ्रू आप तक और आपके थ्रू किसी और तक पहुंचेगा शेयरिंग के जरिए। तो शेयरिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर आपकी कुछ फरमाइश है या किसी कुछ जानने की चाहत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने भी कमेंट्स होते हैं उसे मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और यथासंभव जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपकी कोई फरमाइश रहेगी और अगर हमारे बस की बात रही कि हम उसे बता सकें तो मैं ज़रूर वीडियो के ज़रिए मैं आपकी जो जानकारी है या आपकी जो चाहत है जानकारी प्राप्त करने की उसे मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने वक्त तक हमारा वीडियो देखा। धन्यवाद।